बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। इंटरमीडिएट साल अव्वल के लेक्चर के साथ मैं मोहसिन खलीक आपसे मुखातिब हूँ। हमारे आज के लेक्चर का मौजू पहली नज़्म हम्द है। हम्द के बारे में आप जानते हैं, ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला जल्ल शानुहू की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की वहदानियत पर बात की जाए, इंसान और खुदा के ताल्लुक़ को ज़ेर बहस लाया जाता है। इस हम्द के शायर मुंशी अमीर मीनाई हैं। अमीर मीनाई की एक नात आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। मुंशी अमीर मीनाई एक बहुत ही मारूफ नात गो शायर थे। आपने नात गोई के साथ साथ हम्द में भी बड़ा काबिल कदर काम किया और मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनका नातिया मजमूए कलाम है। दीवाने अमीर मीनाई से उनकी ये हम्द ली गई है। आप देख सकते हैं कि माखज़ के नीचे मैंने हवाला नज़्म लिखा हुआ है। इसका मकसद ये है कि जब आप किसी भी शेर की तशरीह करने जाएंगे तो आप सबसे पहले शेर लिख कर उसके बाद हवाला नज़्म ज़रूर देंगे, क्योंकि इसके 2 नंबर होते हैं। किसी भी एक नज़्म से आपके इम्तिहान में 2 अशार आएंगे जो ऊपर तले होंगे। तो हवाला नज़्म जो है वो एक ही बार लिखा जाएगा। आप लिखेंगे नज़्म का उन्वान और शायर का नाम। अगर हम इस नज़्म की बात करें तो आप लिखेंगे नज़्म का उन्वान हम्द और शायर का नाम आप लिखेंगे अमीर मीनाई। अब हम हम्द के अशार की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। आप हवाला नज़्म लिखने के बाद अशार की तशरीह करेंगे। पहला शेर देखते हैं। शायर कहता है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। शेर को समझना चाहिए। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो तुलबा हैं वो खुलासों से, गाइडों से शेर की तशरीह को याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शेर को समझना चाहिए, क्योंकि हर शेर में किसी न किसी मौजू पर बात की गई होती है। अब ये पहला शेर हम देखें तो इसके दोनों मिसरों में 2 मुख्तलिफ बातें की गई। पहला मिसरा, दूसरा कौन है जहाँ तू है। शायर कहता है कि जहाँ खुदा की ज़ात है वहाँ दूसरी कौन सी ज़ात हो सकती है। तो ये उसने बात की है वहदानियत पर, अल्लाह ताला के एक होने पर। दूसरे मिसरे में शायर कहता है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अल्लाह ताला की मौजूदगी की बात कर रहा है। तो अल्लाह ताला का एक होना और अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है, ये 2 बहुत अहम मौज़ूआत हैं। इस ज़िमन में मैं सबसे पहली बात आपको एक अर्ज़ करता चलूँ कि बतौर मुसलमान हमारा अल्लाह ताला पर ईमान बिल गैब है और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, उसकी तलाश के बारे में जो बातें की जाती हैं उसका ताल्लुक़ इंसान की अक्ल के साथ है। चूँकि इंसान की अक्ल महदूद है, अल्लाह ताला को मानने के लिए, अल्लाह ताला को जानने के लिए हमारे लिए लाजिम है कि हम अल्लाह ताला पर बग़ैर किसी लहतो लाल के ईमान लें, बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के ईमान लें। पहले मिसरे में शायर कहता है, दूसरा कौन है जहाँ तू है। अल्लाह ताला की वहदानियत पर बात है। जैसा कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए कि अल्लाह एक है,
वो बेनियाज है। तो अल्लाह ताला एक है, दूसरा खुदा कोई नहीं हो सकता। नज़रिया तौहीद यही है कि अल्लाह ताला के अलावा दूसरी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो दावा खुदाई करे। आप जानते हैं, तारीख़ का मुतालिया किया जाए, कुरान पाक में भी हमें ये वाक़यात मिलते हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने भी खुदाई का दावा किया वो अपने इस दावे को साबित नहीं कर सके, चूँकि वो झूठे थे, वो नाकाम हुए और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इबरत का निशाना बना दिया गया, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो खुदा कहलाने के लायक है, अल्लाह कहलाने के लायक है, दूसरी कोई ज़ात है ही नहीं। तो ये बुनियादी नज़रिया तौहीद है। दूसरे मिसरे में जो शायर ने कहा है कि कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अब इंसान जो है वो एक, ये इंसान की फितरत है कि वो जिस खुदा को पूछता है, जिस खुदा की इबादत करता है, वो उस खुदा को देखना चाहता है। फ़लसफ़ी लोग खुदा के बारे में बहस करते हैं। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। अल्लाह ताला कहाँ है? अब इस बारे में अगर हम कुरान पाक की तरफ रहनुमाई हासिल करना चाहें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह पर फरमाते हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शालक से भी ज़्यादा करीब हैं। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान तो वो है जो अर्श की तरफ बुलंद है, अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। शायर कहता है, दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, ज़मी पे तू, जिसकी पहुँच जहाँ तलक उसके लिए वहीं पे तू। बात वहीं पर आकर ख़त्म होती है कि इंसान का इदराक, इंसान का विजदान, वो इंसान की खुदा की तरफ रहनुमाई कर सकता है। हर एक जा पे हो लेकिन पता नहीं मालूम, तुम्हारा नाम सुना है निशान नहीं मालूम। अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा, इंसानी नज़र इस लायक ही नहीं है कि खुदा के जलवों की ताब ला सके। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फरमाया कि उन्होंने अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो क्या हुआ कि खुदा की तरफ से एक तजल्ली पहाड़ पर पड़ी और वो रेजा रेजा हो गई। तो इंसान अपनी इन आँखों से खुदा ताला को देख नहीं सकता, और खुदा ताला कहाँ मौजूद है ये फ़लसफ़े की और इंसान की एक तलाश है। अगले शेर में देखते हैं, लाख पर्दों में है तो बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। बात वही खुदा ताला की तलाश की हो रही है। लाख पर्दे, अल्लाह ताला इंसान के सामने नहीं, मगर अल्लाह ताला की निशानियां इंसान के सामने हैं जिनसे वो खुदा ताला की पहचान हासिल कर सकता है। लाख पर्दों में है तो बेपर्दा, इस दुनिया में अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने के लिए अनगिनत मज़ाहिर फितरत हैं। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि उन्होंने मज़ाहिर फितरत के ज़रिए अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश की। तकदीम व ताख़ीर माफ़, शायद पहले चाँद को देखा या सूरज को देखा तो कहा कि ये मेरा खुदा हो सकता है। अक्ल का इस्तेमाल है ना, मुशाहिदा है, मगर जब वो ग़ुरूब हो गया तो ये उक़दा खुला कि ये खुदा नहीं हो सकता। इसी तरह फिर सूरज निकला, उसको देखा तो यही ख्याल ज़हन में आया,
मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि जिसको खुद ज़वाल है वो कभी भी खुदा नहीं हो सकता। तो इस तरह ये जो मज़ाहिर फ़ितरत हैं ये इंसान को अल्लाह ताला का पता देते हैं। मगर अब मैं पहले मिसरे की तकमील की तरफ बढ़ रहा हूँ। शायर कहता है लाख पर्दों में है तो बेपर्दा। इस कदर पर्दे होने के बावजूद ये जो ज़ाहिरी पर्दे हैं अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को छुपा कर रखा हुआ है, इसके बावजूद वो कुछ लोगों के लिए बेपर्दा होता है। ज़ाहिरी आँख के लिए नहीं, बातनी आँख के लिए। शेर था, जलवों से कोई चीज़ भी खाली नहीं होती, हर आँख मगर देखने वाली नहीं होती। अल्लाह ताला के जो जलवे हैं वो पूरी दुनिया में फैले हैं, हर सू हैं, मगर हर कोई उनके ज़रिए अल्लाह ताला के जलवे हर सू फैले हैं, मगर खुदा उसी को मिलता है जिसके दिल में खुदाए ताला को पहचानने की, उसको जानने की, उसको पाने की तड़प होती है। ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदा ओ दिल वा करे कोई। तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। तो हमारा इस दुनिया पर आने का जो मकसद भी खुदाए ताला की तलाश है। लाख पर्दों में है तो बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। बेपर्दा हो तो लाख पर्दों के बावजूद बेपर्दा हो जाए, और बेनिशान ऐसा कि 100 निशान, 100 निशानियाँ, 100 अलामात होने के बावजूद भी वो इंसान की बसारत से ओझल है। इंसान खुदा ताला को देख नहीं सकता, लेकिन वो मौजूद कहाँ है? वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। पता यूँ तो बता देते हो सबको लामकां अपना, ताज्जुब है मगर रहते हो तुम टूटे हुए दिल। अल्लाह ताला का जो मरकज़ व महवर है वो इंसान का दिल है। मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला बनफ्स से ही इंसान के दिल में विराजमान है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला तो ज़मीनों और आसमानों का नूर है, रोशनी। तो नूर के बारे में क्या कहा जा सकता है? हाँ, जा बजा उसकी निशानियाँ बिखरी हैं। कहीं वो मखलूक खुदा की खिदमत के एवज़ मिल जाता है, कहीं वो रियाज़त और इबादत के एवज़ मिल जाता है। अगला शेर देखते हैं, तू है खलवत में, तू है जलवत में, तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है। अल्लाह ताला की ज़ात की एक और सिफत। अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जो इंसान की खलवत, तन्हाई, और जलवत, महफिल। खलवत में भी वो इंसान के साथ है और जलवत में भी इंसान के साथ है। कहीं पिन्हा, कहीं छुपा हुआ है तो कहीं अयां है। वही बात, किसी के लिए छुपा है, किसी के लिए ज़ाहिर है। इसका तर्जुमा मैं ऐसे करूँ, किसी के लिए छुपा है, किसी के लिए ज़ाहिर है। मोमिन ख़ान मोमिन का एक बड़ा मशहूर शेर है, हम उसको इस तनाजुर में देखते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो इंसान को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती। सामने मैंने एक हदीस मुबारका कोट की है कि तुम में से जब कोई तन्हा होता है, छोटा सा ऐसा हदीस मुबारका थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको उसका मफ़हूम बताऊंगा, वही अल्फाज नहीं, ताकि गलती का शुबा या गुंजाइश ना हो। तो हदीस मुबारका का लुब-ए-रुबाब ये है कि जब तुम में से कोई एक शख्स होता है तो उसके साथ दूसरा खुदा होता है।
जब दो होते हैं तो उनके साथ तीसरा खुदा होता है, और जब तीन होते हैं तो उनके साथ चौथा खुदा होता है। यानी अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जो हर वक्त इंसान के साथ मौजूद है। उसकी मौजूदगी कैसी है, इसके बारे में इंसान की अक्ल बेबस है। इस दुनिया पर लाखों करोड़ों इंसान हैं। सिर्फ इस ज़मीन पर इंसानों के अलावा अनगिनत मखलूक़ात हैं, वो सब अल्लाह ताला की नज़रों के हिसाब में हैं। उन सब को अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो वो देखना कैसा है, ये इंसान के अक्ल की बस की बात नहीं। कहीं खुदा की ज़ात छुपी है, कहीं खुदा की ज़ात ज़ाहिर है, मगर मौजूद ज़रूर है। किसी का फहम पा लेता है और कोई महरूम रह जाता है। तो आज हमने इस लेक्चर में पहले तीन अशार को समझने की कोशिश की। आप भी लेक्चर को गौर के साथ सुने और इसको समझने की कोशिश करें। शायरी जो है वो समझने की चीज़ है। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकी की नज़्म के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।